सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्रभु श्री राम के उस स्थान की जहाँ पे उन्होंने अपने जीवन में जो उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, उसमें से जो अधिकतर वर्ष है उन्होंने इसी जगह पे काटे थे, इसी जगह पे उन्होंने निवास किया था। और उस जगह का नाम है चित्रकूट धाम, जहाँ पे आज हम उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे हम कामतानाथ बाबा के दर्शन करते हैं और साथ ही यहाँ पे जो वहाँ पर्वत है, जिस पर्वत पे हमारे प्रभु रहे, जिसके आसपास रहे, जहाँ उन्होंने भ्रमण किया, जहाँ पे उन्होंने अपना जो पूरा समय था वो अच्छे से व्यतीत किया, उस जगह पे उसकी परिक्रमा करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उस परिक्रमा के बारे में जानेंगे और उसको कैसे करें, वहाँ कैसे पहुँचें, इसके बारे में जानेंगे। तो चित्रकूट धाम के इस वीडियो में आप पूरा परिक्रमा के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। वहाँ पे बीच में कौन कौन से स्टॉप हैं, कहाँ पे आप कैसे कौन कौन से मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे मंदिर हैं, परंतु कुछ बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और कब से कब तक कैसे परिक्रमा की जा सकती है, उसका पूरा डिटेल जो मुझे मालूम है, जो मेरे हिसाब से जितनी जानकारी है उस हिसाब से मैं देने का प्रयास करती हूँ। तो आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं और चित्रकूट धाम के बारे में जानते हैं। बात कर लेते हैं कि हम चित्रकूट धाम पहुँचे कैसे। आप ट्रेन से बहुत आराम से चित्रकूट जा सकते हैं। हम कानपुर से गए थे, जिसमें सिर्फ 5 घंटे लगते हैं, बाकी आप अपनी कन्वेंस वगैरह से जा सकते हैं। चित्रकूट धाम स्टेशन बड़ा है पर फैसिलिटीज़ उतनी खास नहीं है। चित्रकूट से अब आगे आप राम घाट के लिए हम गए थे, जहाँ के लिए आपको शेयरिंग ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, आप बुकिंग भी करा सकते हैं। तो राम घाट हम इसलिए पहुँचे थे क्योंकि राम घाट में ही मंदाकिनी नदी है, जहाँ पे हम स्नान कर सकते हैं। बाकी आपको रहने के लिए भी राम घाट में मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ आपको जो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राम घाट हो या और भी आसपास की जगह है, वैसे तो अगर आप होटल ऑनलाइन वगैरह बुक करके जाते हैं तो कोई बात नहीं है, अन्यथा वहाँ पे 11 बजे रात के से सुबह 5 बजे तक कोई भी होटल या धर्मशाला मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सब बंद हो जाती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, या तो आपके पास कोई नंबर हो या प्री बुकिंग हो तो आप जा सकते हैं। बाकी कुछ होटल्स खुले रहते हो तो इस बारे में आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमने वहाँ पे स्नान किया मंदाकिनी नदी में और उसके बाद वहाँ पे पूजन वगैरह किया सुबह। और पूजन करने के लिए हम वहाँ से परिक्रमा के लिए निकले। हम राम घाट पे ही रुके थे, हमने जहाँ रूम लिया था वो हम पहले भी जा चुके हैं, उसमें उनका नंबर वगैरह था, उसके थ्रू हमने रूम लिया था। तो हमने जो बात बताई है आपको, इस बात का ध्यान रखें और एक बार रूम वगैरह का चेक करके जाएँ। दूसरी चीज़, वहाँ से राम घाट से जो परिक्रमा के लिए आप जाएँ वो बहुत ही पास में है, तो ई रिक्शा वगैरह आप ले सकते हैं, जिसमें मात्र 10 रुपये पर पर्सन, मतलब 10 रुपीज़ लगते हैं। उससे आप राम घाट से आराम से परिक्रमा करने के लिए जो आपका कामतगिरी पर्वत है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वहीं पे कामतानाथ जी के दर्शन करने के लिए। अब आप जैसे ही पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं और बहुत सारे सामान की दुकानें देखने के लिए मिलेंगी। वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और उसके बाद अपनी परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। परिक्रमा की शुरुआत में ही आपको कामतानाथ जी के दर्शन होंगे और जब आप परिक्रमा पूर्ण करके आएंगे तो भी आपको दर्शन होंगे। अब जो सामने आप देख रहे हैं ये कामतानाथ जी का मंदिर है, जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। यहीं पे भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ भी विराजमान हैं, जो राम दरबार है उसी के साथ यहाँ पे आपको माताएँ हैं जो उनकी, वो भी आपको सबके दर्शन करने को मिलेंगे। जिनको आप अभी देख रहे हैं यही कामतानाथ भगवान जी हैं, जिनके आप दर्शन चित्रकूट में जाके कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे अमावस को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अमावस को यहाँ पे जो परिक्रमा लगाई जाती है उससे काफ़ी पुण्य वगैरह मिलते हैं। इस वजह से अमावस को काफ़ी भीड़ रहती है। आप चाहें तो तब जा सकते हैं, अन्यथा आप और कभी समय पे जाएं तो आपको खाली मिलेगा, बहुत नहीं पर काफ़ी खाली मिलेगा। पूरी रोड बनी हुई है तो आराम से परिक्रमा करने में आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शेड भी पड़ी हुई है तो धूप वगैरह भी होती तो भी आपको आराम रहेगा बारिश वगैरह में। किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर चलने में तो वहाँ पे आपको जो व्हील चेयर वगैरह हैं वो अवेलेबल रहती हैं, लोग आपको ले जा सकते हैं, तो उसका आप पे वगैरह देख सकते हैं। इसी के साथ वहाँ पे बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं, कुछ बड़े मंदिर हैं, तो पूरी परिक्रमा मार्ग में आपको कई सारे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ पे अलग अलग मुखार बिंदु हैं, जैसे प्रथम मुखार बिंदु, द्वितीय मुखार बिंदु, जिनके अभी आप आगे दर्शन करेंगे। और हम बारिश के टाइम पे गए थे सावन में, तो इसलिए आप देखिए कितना हरा भरा है। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो
आप मंदिर देख रहे हैं, प्रथम मुखार बिंदु है जहाँ पे आपको कामता नाथ जी के ही दर्शन होंगे। कामता नाथ जी जैसे ही आपको पूरे वहाँ पे दर्शन करने के लिए मिलेंगे, पहले मंदिर में भी पहले जो मुखार बिंदु है। इसी के साथ जगह जगह पे आपको चरण चिन्ह देखने के लिए मिल जाएंगे भगवान के। और जब आगे बढ़ेंगे तो आप श्री राम जानकी महल मंदिर जो है उसमें दर्शन कर सकते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी कलरफुल, मतलब अलग अलग रंगों से इसको पेंट किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया परिक्रमा मार्ग में काफ़ी मंदिर हैं, आप हर मंदिर में जा के देख सकते हैं। नहीं तो कुछ बड़े मंदिर हैं जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं। रास्ते में आपको पानी वगैरह पीने के लिए टंकियाँ लगी हुई, तो आराम से आप वहाँ से पानी वगैरह पी सकते हैं। बंदर बहुत सारे हैं, तो इसलिए आप कृपया ध्यान दें कि आप जो भी खाने पीने का सामान है उसको या तो बहुत छुपा के लेके जाएं या तो आप ना ही लेके जाएं, क्योंकि बंदर कहीं ना कहीं से देख लेते हैं और फिर वो छिना लेंगे। इस चक्कर में कभी कभी लोगों को चोट भी लग जाती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रख के जाएँ। तो जैसे कि मथुरा में आपने देखे बंदर चश्मा और फ़ोन बहुत जल्दी चुनाते हैं, वैसे यहाँ पे प्रसाद या जो भी खाने का पदार्थ है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो त्रिदेव थे वो छोटे छोटे बालकों के रूप में हो गए थे ना, तो वो सारे मंदिर हैं। साथ में ही जो आप अभी मंदिर देख रहे हैं ये पूरे रामायण को दर्शाया जाता है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं देखने जाना तो इसकी जो फ़ीस लगती है आप उसको फ़ीस को पे करके टिकट लेके यहाँ पे पूरे रामायण दर्शन करने के लिए अंदर जा सकते हैं। फ़ोन अंदर अलाउ नहीं होता है। और इसी के साथ अगर आपको पूरा देखना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसी के और आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको चरण चिन्ह मंदिर, या फिर आप बोलिए कि यहीं पे आके जब भरत जी आए थे और भगवान श्री राम से मिलने, ये बोलने कि आप हमारे साथ वापस चलिए और पिताजी नहीं रहे ये खबर देने के लिए, तब इसी जगह पे ऐसा बताया जाता है कि भरत जी ने राम जी की पादुकाएं लेके लौटे थे। जब उन्होंने समझ लिया कि भगवान श्री राम उनके साथ वापस नहीं जाएंगे, वह वनवास पूरा करके ही जाएंगे, तभी भरत जी ने उनकी यहाँ से ही पादुकाएं ली थी। जब आप लगभग आधा जो परिक्रमा है वो पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपको लक्ष्मण पहाड़ी मिलेगी। लक्ष्मण पहाड़ी जैसे आप नाम से समझ रहे हैं ऊंची एक पहाड़ी है जिसमें लगभग 220 से लेके 200-250 तक जीने हैं। जिन जीनों को चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं। ऐसे बताते हैं कि लक्ष्मण जी यहाँ पे ही रह के पूरे एरिया को देखते थे और भगवान श्री राम और माता जानकी पे कोई आक्रमण ना करे या कोई परेशानी ना आए, तो इस वजह से यहाँ से वो सारी चीज़ें देखते थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा नज़ारा जो पूरा कामदगिरी पर्वत है वो कैसा दिख रहा है। ये ऊंचे पे है। यहाँ पे मतलब गंडोला या फिर आप वो बोल सकते हैं जो राइड रहती है आपको ऊपर ले जाने के लिए, वो भी हैं, पर वो उस समय चल नहीं रही थी। और जब लोकल लोगों से बात की तो उन्होंने ज़्यादातर बताया कि जब अमावस्या भीड़ बहुत होती है ना तब ज़्यादातर लोग चलाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं यहाँ पे, उतना ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि 200-250 सीढ़ियाँ लोग चढ़ जाते हैं, तो इस वजह से वो लगभग बंद रहती है। इसी के आगे आप जाएंगे तो एक हनुमान जी का भी मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारे हनुमान जी के मंदिर, राम जी के मंदिर, नारायण जी के मंदिर देखने के लिए मिलेंगे, परंतु आपको बहुत सारे छोटे छोटे और मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जो आप देख रहे हैं ये तृतीय मुखार बिंदु है आपका, जिसको आप देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कुबेर जी के भी हैं। और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे नारायण जो हैं हमारे लक्ष्मी नारायण, उनके दर्शन करने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ पे पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं। मतलब पूरी परिक्रमा काफ़ी अच्छी है, रोड वगैरह सही हैं, सब कुछ शेड है, पर जिस हिसाब से बहुत व्यवस्था होनी चाहिए उतनी नहीं है मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ख़राब है, पर आप जब जाएंगे तो आप समझ सकेंगे इस बात को। इसी के साथ यहीं मुखार बिंदु के आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे एक और मंदिर है जो कि पूरा ऑरेंज, मतलब कि जो ये नारंगी रंग होता है ना, इससे पुता हुआ है और बहुत ही सुंदर लगता है। सारे ही मंदिर बहुत सुंदर लग रहे हैं जब आप एक एक करके जाएंगे। वैसे तो जो लोग रोज़ ही लगाते हैं, मतलब रोज़ मतलब कि हर अमावस परिक्रमा लगाते हैं, वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, हर मंदिर नहीं जाते हैं। पर आप आराम से अगर पहली बार जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, तो समय लेके जाइए, धीरे धीरे से आराम से इस परिक्रमा को लगाइए, एक एक मंदिर देखिए, बैठिए। तो अभी जो आप मंदिर देख रहे हैं ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ बताते हैं कि हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए हैं, अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम नहीं देख पाए।
अब ये अगला मुखार बिंदु है जहाँ से ऐसे ये इसके बाद आपकी परिक्रमा लगभग कंप्लीट होने को आ जाती है, पूर्ण हो जाती है। पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी देखने के लिए, और जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो आधे समय आप यूपी में और आधे समय एमपी में होंगे। इसके बाद आखिरी में जब हम लौटे तो यहाँ पे सावन का झूला महोत्सव चल रहा था जिसके हमने दर्शन किए। तो आप भी यहाँ पे जाके दर्शन करिए और इस परिक्रमा को ज़रूर करिए। ये जो परिक्रमा है लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर के बीच में है, और इसी के साथ ये परिक्रमा जो लोग हर महीने लगाते हैं वो तो 45 मिनट मतलब 1 घंटे में लगा लेते हैं। बट आप अगर आराम से इस परिक्रमा को लगाएंगे, एक एक जगह देखेंगे, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। तो आप अपना समय अपने अनुसार लेके जाएं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? चित्रकूट धाम की जो परिक्रमा है, जो पर्वत की हमने परिक्रमा की है, कामतानाथ बाबा के दर्शन किए हैं, ये आपको कैसे लगे ये सब आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, जिससे कि लोगों को इसके बारे में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरी थ्रू जो दी गई है वो हेल्पफुल रहे, तो इस बारे में भी वो जान सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आए तो वो आपको पता चले। तब तक सभी को राधे राधे, जय श्री राम।